ठीक है। जी जी, समझ गए। हाँ हाँ जी, उनको बता दिए कि गोली कहीं भी चल सकती है। हाँ, रात में कल रात 10 बजे सीओ साहब यानी ओपीएस थाना जनपद अमरपाटन, इनका फ़ोन आया मेरे पास रात में 10:08 में। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है और विंध्य माँ लोकतंत्र पर जो है नौकरशाही हावी हो रही है। यह हम नहीं कही, यह विंध्य के ताजे हालात कह रहे हैं। हालात यहाँ तक है कि एक घटना सामने आई है जहां मैहर जिला के अमरपाटन जनपद अंतर्गत एक महिला जनपद अध्यक्ष का सीईओ के द्वारा जो है खुलेआम गोली से उड़ा दे के धमकी दी गई है। यह धमकी काहे दी गए, पूरी खबर लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह तमाम नौकरशाही का बेलगाम हो रही है, का खुलेआम या में का कोहू का धमका सकत है। पूरी खबर लेके आए हैं तविंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर बता दी मैहर जिला के अमरपाटन जनपद पंचायत के महिला अध्यक्ष का सीईओ के द्वारा फोन लगाई के धमकी दी गए। बातचीत के ऑडियो सामने आवा। एक बाद गुरुवार देर रात जनपद अध्यक्ष माया पांडे के द्वारा सीईओ ओपीएस थाना के खिलाफ मामला दर्ज करा गया। जानकारी के मुताबिक 16 अप्रैल का करीब रात के 10 बजे सीईओ अस्थाना के द्वारा अध्यक्ष माया पांडे का फोन कीनगा। उनके द्वारा कौन शिकायत के जिक्र करत कीन अध्यक्ष से अपने पति का समझावे की कहागा और धमकावत कीन कह रहे हैं कि गोली कहाँ चल सका थी, टिकुरिया टोला और जनपदों में को चलाई यह नहीं जानी, लेकिन गोली चल सका थी। ए पर अध्यक्ष माया पांडे के द्वारा कहागा कि अपना हमका धमकी नहीं लागे। सीईओ के द्वारा कहागा कि हम अगर अपने रास्ता में लौट आए तो कुछ हो सकत है। फोन पर धमकी मिले के बाद गुरुवार सुबह जनपद अध्यक्ष अपने और परिवार के सुरक्षा के मांग करे लगे। अपना चेक बता दी देर रात पुलिस के द्वारा जनपद सीईओ के खिलाफ बीएनएस के धारा 79, 224, 351(3) और 352 के तहत केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद सीईओ ओपीएस थाना का अमरपाटन से हटाए के जिला पंचायत सतना अटैच कर दिया है। एक के साथ है मैहर कलेक्टर रानी बटक के द्वारा जो है 3 सदस्यीय जांच टीम के गठित की गई है। अब तक बता दी कि विवाद की शुरुआत 4 अप्रैल का है, जब सामान्य सम्मेलन में सीईओ देर से पहुंचे। ए पर सदस्यों के द्वारा निंदा प्रस्ताव पास करके शासन के से कार्यवाही की मांग करे लगे। बाद में जनपद अध्यक्ष के पति विनीत पांडे सीईओ के खिलाफ ईओडब्ल्यू में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत कर दी। यही से सीईओ भड़क गए और अध्यक्ष का फोन पर धमकी दे डाली। जनपद सीईओ ओपीएस थाना सतना में तैनाती के दौरान आरटीआई कार्यकर्ता से मारपीटों करे रहे। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामला दर्ज है। तो निश्चित तौर पर यह पूरी घटना सोचे में मजबूर कर रही है कि आखिरकार का यह में हुई सकत है, का यह में हुई एक बड़ा सवाल है। का नौकरशाही में अफसरशाही में अब यह में एक्शन लेके ताकत आई गई। अब तक बता दें कि यह पूरे मसला में प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा के द्वारा जो है बेहद बड़ी बात कही गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि यह FIR करब और सतना में अटैच करब, ऐसे बस न हो, सीधे उक्त अधिकारी का बर्खास्त की जाए। हालांकि अब देखब दिलचस्प हुई कि यह तमाम विरोधाभास के बाद का कुछ राज्य सरकार एक्शन ले पावत है। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, सुनी पूरा बयान। धन्यवाद, प्रणाम। रात में कल रात 10 बजे सीईओ साहब यानी ओपीएस थाना जनपद अमरपाटन, इनका फ़ोन आया मेरे पास रात में 10:08 में। तो एक फ़ोन मैंने उठाया नहीं, दूसरा फ़ोन आया तो फिर मैंने उठा लिया। तो उस पर इन्होंने पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो गाली गलौज जब करने लगे ये ज़्यादा, तब मेरी रिकॉर्डिंग चालू हुई। तब रिकॉर्डिंग जब चालू हुई तो इन्होंने गोली से मारने की धमकी दी। चौराहे में, जनपद में, टिकुरिया टोला में, जहाँ मिलेंगे वहाँ गोली से आप पूरा परिवार को धमकी दी इन्होंने। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। क्या कार्रवाई की है अभी आपने? हम अभी आए हैं यहाँ कलेक्टर मैडम के पास पहले गए हैं, अब आए हैं यहाँ थाने आए हैं, रिपोर्ट करवा रहे हैं। अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर कुछ धरने में बैठेंगे। कहाँ में शिकायत किए हैं? कहे की
कि वो मेरे कहाँ संपत्ति है क्या है, तो ये सब ठीक है क्या? इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, तो आपके पतिदेव वहाँ शिकायत किए हैं वहाँ रीवा में, हम्म। तो अगर दुश्मनी ही करनी है तो फिर अपन ठीक से किया जाए। तो हम अपने नहीं, अपन तो अभी क्या है ना कि अध्यक्ष और सीईओ के तौर पे अपन बात कर रहे थे। हम्म। अगर दुश्मनी ही करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, तो इतने समय आप हमको धमकी देने को फोन लगाए हैं? नहीं, धमकी देने के नहीं फोन किए हैं, मैं अभी रीवा से लौट रहा हूँ। अच्छा। और इन्होंने यहाँ वहाँ शिकायत की है, तो फिर दुश्मनी ही सही। अब दुश्मनी में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, कहीं गोली भी चल सकती है, कहीं कोई हुश भी हो सकता है, मुझे क्या पता क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो या बता दीजिए कि भैया वो यहाँ वहाँ शिकायत जो कर रहे हैं ना, तो मेरी भी जिंदगी है, मेरी जिंदगी अगर बर्बाद करेंगे तो सामने वाले की मैं एकदम बर्बाद कर दूंगा। अच्छा। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। ठीक है। जी जी, समझ गए। हाँ हाँ जी, उनको बता दीजिए कि गोली कहीं भी चल सकती है। हाँ। चौराहे में भी चल सकती है, टिकोटिया टोला में भी चल सकती है, और अमरपाटन जनपद में भी चल सकती है। और कौन चलाएगा इसको पता नहीं है। अच्छा। गोली चलेगी और फिर क्या होगा भगवान जाने। जी। ठीक है, तो उनको बता दीजिए कि आप अपने हिसाब में रहें। मैं एक सीमा तक बर्दाश्त कर रहा था, अब सीमा पार हो रही है। जी। ठीक है ना। जी जी। हाँ जी, उनको बता दीजिए सर, मैं आपसे मना निवेदन कर रहा हूँ। ठीक। ठीक है, मुझको वहां तक न ले जाए कि जहाँ तक मैं छोड़ चुका हूँ। मैं वापस अपनी स्थिति में आऊंगा तो फिर बहुत कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक ठीक। आप सभी को सीताराम। एक वाक्य मेरे सामने सोशल मीडिया के द्वारा आया। विषय यह है कि अमरपाटन जो कि सतना जिले में है, और अमरपाटन क्षेत्र में जनपद सीओ जिनका नाम है ओपी अस्थाना, वो माया विनीत पांडे जो कि जनपद अध्यक्ष हैं, वो हम सबके परिवार की बहन हैं, बेटी हैं। उनको 10:30 बजे रात सीओ अस्थाना धमकी दे रहे थे। धमकी इस बात पे दे रहे थे कि विनीत जो कि माया जी के पति हैं, वह भी राजनीति करते हैं, उनके द्वारा या किसी अन्य के द्वारा सीओ साहब की कोई शिकायत की गई थी। वह शिकायत जब आई होगी सीओ साहब के संज्ञान में, तो उसको लेकर के माया विनीत पांडे जी को रात में 10:30 बजे वक्त फोन लगा करके धमकी दे रहे हैं कि आप अपने पति को मना कर दीजिए, अन्यथा गोलियां चल जाएंगी। और वह गोली कहां कहां चलेगी यह बाद में देखा जाएगा। और उन्होंने जहां पर माया विनीत पांडे जिस टोले में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस टोले का भी नाम वह उल्लेखित कर रहे हैं उस सोशल मीडिया के जो वॉइस रिकॉर्डिंग है। और वह यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पुराने ढर्रे में मत लेके आइए। मतलब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि ये जो सीईओ हैं जनपद के, वो क्या गुंडे थे? यह भी चूंकि वो खुद कह रहे हैं कि मुझे पुराने ढर्रे पे मत लेके आइए, मैं पुराने रास्ते पे नहीं जाना चाहता हूं, तो इसकी भी जांच हो कि क्या गुंडे बदमाशों को इस पद पर रखा जाता है। क्योंकि सीईओ छोटा सा पद नहीं है, क्लर्क का पद नहीं है। तो मैं माननीय मोहन यादव जी से, शासन और प्रशासन से यह निवेदन करूंगा कि इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए गंदगी है। आप एक चीज बताइए कि हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार रात में 10:30 बजे फोन लगा करके धमकी देना,
ये किस ओर इंगित कर रहे थे वो, और सीधे सीधे वह धमकी दे रहे हैं कि गोलियां चल जाएंगी और गोलियां कहां कहां चलेंगी और क्या क्या होगा, इसकी जवाबदारी मेरी नहीं है। उस वीडियो क्लिप में अगर आप सबने सुनी होगी तो सीधी सीधी धमकी है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी ये निवेदन करूंगा कि जो जो धाराएं लग सकती हैं, एक तो ये धमकी है, सीधी सीधी धमकी है, उससे मायाविनी पांडे जी के बच्चों को या उनके परिवार को अगर भविष्य में कोई भी क्षति होती है तो सीईओ अस्थाना की पूरी जवाबदारी होगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से व संबंधित मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि ओपी अस्थाना को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा संगठन हमारा कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेगा और जगह जगह चक्का जाम करेगा और इन सब की जवाबदेही फिर शासन और प्रशासन की होगी। क्योंकि अगर समाज के हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, अगर कोई पद पर आसीन है हमारी बहन बेटियां, उनको इस तरह के कर्मचारी, इस तरह के अधिकारी अगर धमकी देंगे, और कौन से लहजे में धमकी दे रहे हैं वो, और उनके पति को धमकी दे रहे हैं कि गोलियां चल जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर यह शर्मनाक है। और मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ओपी अस्थाना जो कि सीईओ अमर पाटन, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। जय श्री परशुराम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग।